क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग कौन से दृष्टांत सुने हैं? बोने वाला का दृष्टांत सुने हैं। यहाँ पर हम बोने वाले दृष्टांत में तीन चीज पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक है सबसे पहले बोने वाला। एक कौन है, इसको हम जानना है। बोने वाला के हाथ में बोने के लिए क्या होना है? बीज। ये दूसरा है, ये बीज के बारे में जानना है। कहाँ बोएंगे? आकाश में, जमीन पर, है ना? ये जमीन, ये तीन चीज पर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जब ये तीनों को हम जान लेंगे तो हम भी बोने वाला बन के निकलेंगे। सबसे पहले हम बोने वाला कौन है? हमारे दृष्टि के अनुसार कौन है बोने वाला? ईश्वर भी है, और ईश्वर के अलावा हम लोग भी हैं। हम सब है जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उन सब लोग बोने वाले हैं। हमारे डायसिस में एक आम जनता की ग्रुप है, दल है, और हमारे डायसिस में विभिन्न पैरिशों में जाकर बोने का काम बड़ी सुंदरता से कर रहे हैं। उसी दल का नाम इंग्लिश में है, वो लोग कहते JCILM, जीसस क्राइस्ट इज लिविंग मिनिस्ट्री, ऐसे कुछ नाम दिए हैं। तो वही लोग उपदेश को सुनने के लिए आप लोग, कुछ लोग विश्रामपुर में भी आप जाके भी सुने हैं ना? ये सर नो हेलो, आप लोग कुछ लोग विश्रामपुर गए थे ना? हेलो पंडित लाल, तुम लोग गए थे ना? गए थे तो जाने पैसा नहीं मांग रहा है, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं, आप गए थे नहीं गए थे, है ना? आप लोग सब गए थे, और उन लोग इतने अच्छे से, उन लोग कोई ज़्यादा हम लोग जैसे फादर लोग जैसे फिलॉसफी थियोलॉजी नहीं किए, लेकिन ईश्वर उनको वरदान दिया है। और समझ लीजिए उन लोग सब अपने अपने बड़े बड़े काम को छोड़ के, है ना, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कुछ लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, कुछ लोग धनी थे, सबको छोड़ के उन लोग आज इस वचन पर इतना विश्वास है, सबको छोड़ के आकर वो लोग बोने का काम करते हैं। अभी क्या को बोते हैं? क्या को बोते हैं? ईश्वर की वाणी को अगर सटीक रूप से देखना है तो स्वर्ग राज्य का संदेश को उन लोग बोते हैं। स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करना है, वहां कैसे जाना है, उसके लिए हमें कैसे जीवन बिताना है, इसी संदेश के लेकर उन लोग जाते हैं बोने के लिए। अभी कहां पर उन लोग बोएंगे? कहां पर उन लोग बोएंगे? पूरे जनता के लोग जमीन है, दुनिया में जितना भी ईश्वर ने सृष्टि किया, उन लोग सब वही बीज को ग्रहण करने वाला, संदेश के ग्रहण करने वाले लोग हैं। अभी इन तीनों के बीच में अच्छे रिश्ता, अच्छे संबंध रहेंगे तो तब क्या होगा? हम ईश्वाणी को अच्छे से सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमारा विंसेंट माइक को पकड़ के गाना का नंबर वाला बता रहा था। थोड़े से माइक के निकट जाके बोलने के कारण, लोग हवा के कारण आवाज थोड़े से स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। अभी बोलने वाला सही बोल रहा है, बीच में एक साधन है। साधन क्या है? माइक है। वो माइक के कारण जो सुनने वालों का वो संदेश सही से सुनाई नहीं देता है। ये एक चीज है। इसी प्रकार वहां तीनों का अगर विंसेंट का आवाज मोटे तगड़े आवाज रहा तो क्या होगा?
गूंजते हुए लोगों को सुनाई देंगे। यहाँ एक कनेक्टिविटी तीनों के बीच में, बोलने वाला, उस वचन को कैरी करने वाला, उसे वचन को सुनने वाला, ये तीनों के बीच में कनेक्टिविटी, संबंध कब बनेंगे? जब सभी चीज, सभी वातावरण सही रहता है। अभी आइए, बोने वाला मसीह है, ईश्वर है, और वो किसके द्वारा काम करता है? हम जैसे मानव के रूप में ही काम करता है, और मानव उस संदेश को बोने के लिए निकलता है। बोने के लिए जैसे उनके हाथ में बीज होना चाहिए, उसी प्रकार बोने वाले के हाथ में क्या होना चाहिए? इस वचन होना चाहिए। जोर से बोलिए, क्या होना चाहिए? इस वचन होना चाहिए। जब इस वचन उनके हाथ में नहीं है, वो क्या बोल सकता है? काले हाथ में हाँ हवा में फेंक सकता है क्या? कोई मतलब नहीं है। अभी बोने वाले के पास इस वचन है। इस वचन कहाँ से, कैसे मिल सकता है? ईश्वर से मिल सकता है, बाइबल से मिल सकता है, संतों के जीवनी से मिल सकता है, माता मरियम से मिल सकता है, स्वर्गदूतों से मिल सकता है, पवित्र आत्मा से हमें मिल सकता है। और इस सब हमारे मिल गया, अभी बोना है। बोने वाले के जैसे बीज, ये जैसे आ जाता है, बीज किस प्रकार होना है, वचन किस प्रकार होना है। जैसे बीज का कुछ गुण रहता है। बीज का गुण यही रहता है, हम बोएंगे तो कोई भी बीज को हम बोते हैं, किस मकसद से बोते हैं? उसे फसल निकलना चाहिए, उसी से कुछ रिटर्न में कुछ आना चाहिए। कैसे? एक बीज बोए, एक ही बीज निकलना है क्या? नहीं, एक बीज क्या कर सकता है? कम से कम 60-50 दान दे सकता है। समझ में आ रहा है ना? एक दान बोएंगे तो उसमें कम से कम एक मुट्ठी का दान मिलता है, नहीं मिलता है? हाँ, मिलता है। यही चीज, जैसे हम इस वचन को हम बोएंगे, एक परिवार में हम बोएंगे तो उस परिवार से कम 7-8 परिणाम निकलना चाहिए। इसलिए बीज का शक्ति, बीज में वो शक्ति है या नहीं है? और बीज क्या करता है? कोई भी वातावरण को सामने करने का शक्ति है। ठंडे को, गर्मी को, तूफान को, हवा, आंधी तूफान को। और कभी कभी हम लोग बोने के टाइम पर बीज के साथ ही कुछ खाद को भी मिलाकर हम बोते हैं। पेस्टिसाइड वाला कहते हैं ना, पेस्टिसाइड। वो पेस्टिसाइड किसको नष्ट करता है? जो बोया वाला बीज को नष्ट करता है और अन्य चीज को नष्ट करता है। वो अन्य चीज को नष्ट करता है, वो बीज को नष्ट नहीं कर पाता है। कारण क्या है? बीज सब चीज को सामने करने का शक्ति उसमें विद्यमान है। समझ में आ रहे ना? और बीज जहां कैसे भी वातावरण हो, अगर वातावरण थोड़े से भी रहे, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यकीन नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं से अभी निकल सकते हैं। हमारे स्कूल के सामने अभी हम लोग क्लासरूम वाले को और रास्ता वाले को हम फर्श को टाइल्स लगाए। उसके कारण हम लोग वहाँ का स्लैब को, सीमेंट वाले को निकाल के एक गड्ढे में डाले वहाँ बगल में। लेकिन गड्ढे के बीच में बहुत सारे घास ऐसे आकर जिंदा हो। तो मेरे मार डालने चाहते हैं क्या? मैं जिंदा रहूंगा बोल के। कितना हिम्मत वाले बीज। विश्वास करना है, नहीं करना है? नहीं करना। चलिए अभी जाके प्रयोग करके देख लेते। जाइए, कम से कम एक ट्रक का कचरा हम लोग वहां पर डाले हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ मौसम मिला है, वातावरण ऐसे मिला है, वो अपना रास्ता निकाल कर मैं जीवित रह सकता हूं। कोई भी परिस्थिति हो, अब कितना भी मिट्टी डालो, कितना भी गिट्टी डालो, कितना भी सीमेंट के डालो, मैं जी के दिखाऊंगा। ये घास है, ये घास के पास इतना हिम्मत है। हे मानो, आप और मेरे के पास इतना हिम्मत क्यों नहीं है? पूछिए अपने आप को। आप लोग बोलते हैं हम जी नहीं पा रहे हैं, वो घास से सीखिए। हम क्या क्या डाले उसके ऊपर, कितना वजन की चीज डाले, फिर भी वो अपने रास्ता बनाकर खड़े होकर बता रहा है मैं जी सकता हूं। मौसम, वातावरण कितना भी कष्ट हो, कितना भी मेरे को दफाएंगे, मैं फिर भी जी के दिखाऊंगा। ये बीज का गुण है। और ये गुण किसमें भी है?
वचन में भी है। इसलिए हम आज का पहला पाठ में क्या सुने हैं? हाँ, उसी तरफ, जिसके तरफ पानी के तरफ जो पानी बरसाता है, जो पानी और बर्फ आकाश से उतर कर जैसे काम करता है, उसी तरह मेरी वाणी मतलब नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 बदसंख्या 10-11 को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उसी तरह, किसके तरह? पानी और बर्फ जो आकाश से उतरते उनके तरह वाणी मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ ही मेरे पास लौटती है। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। ये इस वचन, इस वचन कब काम करता है? जैसे उस बीज के समान, जब हम कोई भी परिस्थिति को सामने करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हम प्रत्येक जन इस वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन कितना गहराई से उसको हम सिंचाई करने का वातावरण बनाते हैं अपने परिवार में। उसके आधार पर हमारे परिवार में हमारे बाल बच्चे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार होंगे। अगर हम हमारे वाणी हमारे अंदर दम में गहराई से नहीं जाता है, फिर हम लोग सुने हैं कहाँ कहाँ बोया हुआ बीज के समान बन जाएंगे, कांटियों के बीचों में, चट्टान के बीच में, और पथरीली जमीन के बीच में, है ना, बोया हुआ बीज समूह जैसे होंगे। ये सब क्या है? ये चट्टान, ये कांटे, ये पथरीली जमीन सब क्या है? ये सब दुनिया की चिंता है और दुनिया की आकर्षण है। वो उपभोक्ता बन जाता है दुनिया की चीजों को खरीदने में और उसी को अपनाने में, उसके लिए जीने मरने के लिए जलन लगाते हैं। क्या चीज के लिए? स्वर्गराज पहुंचने के लिए। आज भी देखिए 4-5 दिन के पहले हमारा भारत देश से ये चंद्रयान 3 भेजा गया। कहाँ? चंद्रमा में भेजा गया। क्या प्रभु यीशु से जाके संदेश लेके आने के लिए नहीं है क्या? नहीं। दुनिया में भौतिक जीवन किस प्रकार सुंदर तरीका से जीना है, उसी के लिए मानव पूरा जलन लगाता है, पूरा मन लगाता है, पूरा ऐश्वर्य को उसमें खर्चा करता है। लेकिन ईश्वर ने कहता है कि ईश्वर की वाणी जो सुनेगा वो फल लाएंगे। कितना फल लाएंगे? 100, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। क्यों? उदाहरण के लिए बता रहा हूं। हम लोग का वातावरण, हम लोग जो बड़गांव में रहते हैं, हम लोग 2 किलोमीटर के रेंज में हमारे लिए गिरजाघर है। हम लोग गिरजाघर आ सकते हैं। चंद्रमेढ़े के लोग आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। उन लोग कितना फल दे सकते हैं? 30 और 60 दे सकते हैं। और हम लोग को कितना फल देना है? 100 देना है। क्या हम लोग 100 देने के लायक जीवन बिता रहे हैं? नहीं है। स्त्री लोग कम से कम गिरजाघर आ जाते हैं। आप लोग स्त्री लोग सबके जो शादीशुदा है, आप लोगों का पति है? नहीं, पूछ रहा हूं। गलत प्रश्न पूछ लिया तो माफ कर दीजिए, पूछ रहा हूं। नहीं, वो कुर्सियां इस तरफ देखे ना, है ना, कुर्सियां इस तरफ देखे है। मैं थोड़े से लोग सुनने वालों को बता दे, है ना, है? कैसे? उधर क्यों काले है? इसका मतलब वातावरण है, अच्छे वातावरण है, लेकिन इस वातावरण अच्छे फसल लाने में असमर्थ हो जाता है। किस कारण से? ये दुनिया की चिंता, दुनिया की चीजों और दुनिया के कामों और दुनिया के अनाप शनाप का चीजों हमें उस पक्षियों जैसे, उसी शैतान जैसे, उसी चट्टान जैसे हमें ईश्वर से दूर कर देता है। और कभी कभी इस वचन सबको सुना जाता है। उधार का ये बीज बोने वाला बहुत बड़ा उधार करता है, उधार देता है। वो कहीं भी बीज को बोझ देता है। वो सोचता नहीं है मैं चट्टान में डाल रहा हूँ, मैं कांटियों में डाल रहा हूँ, मैं पतली जमीन में डाल रहा हूँ। वो नहीं सोच रहा है मेरा वचन सबके लिए है। इस वचन किसके लिए? सभी एक प्राणियों के लिए है। इसीलिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16-15 में कहा जाता है, जब वो सुसमाचार को
दुनिया के कोने कोने में जाकर फैलाओ और सभी प्राणियों को, सबके लिए, जो भी जीवित है उनके लिए सुसमाचार सुनाओ। अभी सुनने वाले क्यों उसका फल नहीं ला पा रहे हैं? सेंट पौलुस का पत्र कुरिन्थियों का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 2 बदसंख्या 13, 14, 15 का थोड़ा पढ़िए, जल्दी से फास्ट निकालिए। सेंट पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र में बहुत सुंदरतम से, क्योंकि हम लोग चलाते हैं स्कूल द्वारा चलाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं, हम लोग सामाजिक सेवा केंद्र द्वारा चलाते हैं, और विभिन्न का छोटे उद्योग का जगह द्वारा चलाते हैं। चलाने के बावजूद हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, क्यों फल नहीं लाते हैं? बताया जाता है। पढ़िए। हेलो, बाइबल में है। और एक बार बोलो, सेंट पौलुस से लिखा हुआ दूसरा कुरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 2 बदसंख्या 13, 14, 15। Letter to the Corinthians, second letter to the Corinthians, chapter 2, verses 13, 14, 15। और पूरा में बताना है। और एक बार पढ़िए। कोरिन्थियों का लेटर, दूसरा लेटर, सेकेंड लेटर अध्याय 2 बदसंख्या 13, ओके 14 में आइए। ओके, फर्स्ट लेटर में आ जाइए, उसी में उसी वाक्य उसी को पढ़िए, दूसरा चैप्टर 13, 14, 15 को पढ़िए। फर्स्ट लेटर टू द कोरिन्थियंस। हाँ, फोर्टीन को पढ़ो। जोर से, हेलो, पढ़ो। हाँ ठीक है, और इधर देखिए ना, और एक बार पढ़ो उसको। हम इन वाक्यों को व्याख्या करते के समय मानव कार्य को शब्दों का नहीं, आत्मा के द्वारा प्रकट किया शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिक शब्दों का विवेचना करते हैं। और दुनिया के लोग क्या करते हैं? उसके आगे बढ़ो। ताकि उन लोग ईश्वर के आत्मा की शब्दों को क्या नहीं करते? स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि पढ़ो, उसको क्या मांगते हैं? मूर्खता मांगते हैं। उसको क्या मांगते हैं? मूर्खता मांगते हैं। क्या को? इस वचन को हम लोग जाइए कहीं कहीं बाइबल में, बाइबल वचन बहुत सारे जगह में हम लोग का गिरजाघर के बाहर और हमारे कंपाउंड वॉल में हम लिखे रहते हैं और उसको उपदेश देते हैं। कभी कभी हम लोग यहाँ तो हम लोग जोंगा के लगाकर हम लोग उपदेश को बाहर प्रकाशन नहीं करते हैं, लेकिन साउथ वाले में और कहीं कहीं हमारे जो लोग ज़्यादा रहने के टाइम पर हम लोग वो उसी को अच्छे से प्रकाशन करते हैं और उसको लोगों को सुनने के लिए हम बताते हैं। कितने सारे लोग हमारे संस्था में शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं, लेकिन इतना ग्रहण करने के बावजूद उन लोग इस वचन को अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोग क्या समझते हैं? मूर्खता समझते हैं। और आगे बढ़ो।
हाँ, इसीलिए उसको समझने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। और इसी के ही आज के सुसमाचार में अब देखिए अध्याय 13-14 का पढ़िए, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 13-14 का पढ़िए। क्या कहा जाता है आज के सुसमाचार के अनुसार? लोग क्या हो, हाँ हाँ, उन लोग देखते हुए भी क्यों कुछ लोग इस वचन के अनुसार प्रभु मसीह के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होते? क्यों मणिपुर में जो इस वचन को सुनने वाले को उन लोग अत्याचार करते हैं? क्योंकि उन लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं। और आगे बढ़िए, सुनते हुए भी क्या होते, नहीं सुनते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना समझते हैं। इसीलिए उन लोग क्या हो जाते हैं, इस वचन को सुनने के बावजूद उन लोग उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं। अभी सोचते होंगे अभी मैं कुछ वचन बोलने में गलती कर देता हूँ, आने के पहले उसको तैयार करके आता हूँ। शैतान क्या कर देता है, मेरे माइंड को कंफ्यूज कर देता है। समझ में आ रहे ना? मेरे को वो जो अध्याय जो बोलना है बोलने के बदले दूसरा कुछ याद दिला देता है। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष क्या रख देता हूँ, इसी प्रकार शैतान उन लोगों के मन में कंफ्यूज कर देता है। अरे तुम मत जाओ इसी रास्ते में, इस वचन के अनुसार मत जीवो, तुम एक अच्छा इंसान बन के नहीं रह सकते, आपको समाज तिरस्कार कर देंगे। क्यों? गांधी और अंबेडकर दोनों जानते थे बाइबल में सत्य है, दोनों अच्छे से जानते थे। गांधी भी जानते थे, अंबेडकर भी जानते थे। लेकिन गांधी और अंबेडकर इस प्रभु यीशु को शिष्य बनने से इसीलिए डरे क्योंकि उन लोग समाज से डरे थे। जो हम लोग इसीलिए हम हिंदी में कहते, जो डर गया वही मर गया। इसीलिए उन लोग डरे थे। नहीं तो उन लोग, अंबेडकर कहाँ से ये बाइबल का प्रियम्बल का मुख्य दृष्टांत, उसका प्रियम्बल का क्या कहते हैं हिंदी में, वह प्रस्तावना बोलते हैं, और मुख्य मौलिक अधिकार सब वो कहाँ से पाए? बाइबल से पाए थे। क्योंकि वो विदेश जाने के बाद इंडिया में उसके ये सब ज्ञान नहीं मिला, उनका ज्ञान नहीं दिए पाए उन लोग, इसलिए विदेश जाने पड़ा। विदेश जाने को वो 32 डिग्री का हासिल किया। 32 डिग्री हासिल करने के टाइम दुनिया के अन्य लोगों से संपर्क में आया, बाइबल को पढ़ने के लिए मौका मिला, पुरोहित लोग से मिलने के लिए मौका मिला। जो लोग अच्छे से थियोलॉजी किए, उनका तीर्थशास्त्री किए, उनसे संपर्क में आए। जानने के बाद उन्होंने बैठकर लिखना शुरू किया, संविधान लिखना शुरू किया। कहाँ से ये सब ज्ञान को कहाँ से प्राप्त किया? बाइबल से। और महात्मा गांधी जी भी कहाँ से अपना अहिंसा कहाँ से प्राप्त किया? प्रभु मसीह के पर्वत वचन से वो प्राप्त किया। सब कुछ उन लोग ग्रहण किए तो है, लेकिन प्रकट करने में और उसका बताने में उन लोग असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि उन लोग समाज से डरे। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी इस वचन को सुनने के बाद उन लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। हम अपने छोटे नागपुर में देख सकते हैं कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग हमारे संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के बाद कल हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के अनुसार अनुकूल जीने के लिए कि अरे उनके साथ चलेंगे तो हमको जीने गाना बंद हो जाएगा, जीने का पीना बंद हो जाएगा, इसीलिए उन लोग हमारे विरोध करते हैं। उसके साथ चलो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, उसके साथ चलो हमको कुछ पद मिल जाएंगे, उसके साथ चलो हम चुनाव में जीत जाएंगे। इसी कारण से मणिपुर में लोग हमारे ही मसीह के लोगों को सताते हैं, फिर भी उन लोग उस पौधे के समान खड़े होकर उन लोग साक्ष्य देते हैं। और हम लोग कुछ वीडियो सब लोग देखे होंगे, उन लोग सब कहाँ पर घुटने टेके हैं? महल में। कहाँ पर घुटने टेकर उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं? रोड पर, सड़क पर। क्या हो रहा है उस टाइम पर? बारिश हो रहा है, बोलने में क्या दिक्कत है? मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, बोले ना, बोल रहे से इसके मतलब वर्षा हो रही है, लेकिन उन लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। वही है, वही पौधा जैसे आप मेरे ऊपर कुछ भी डालो, स्लैब डालो, सीमेंट डालो, गिट्टी डालो, मैं अपना जीवन जी के दिखाऊंगा। उसी प्रकार मणिपुर के लोग आज प्रभु यीशु के लिए गवाही दे रहे हैं, इस वचन के लिए गवाही दे रहे हैं। आप हमको भगा दो, हमको निर्वासित कर दो, हम लोगों को हटा दो, हमारे घर वाले को तोड़ डालो,
फिर भी हम प्रभु मसीह के शिष्य बन के रहेंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये बोने वाला सिद्धांत हम सबों के हृदय में चले, निवास करें और फल उत्पन्न करे। हमको वातावरण अच्छा है, हमारे लिए अन्य जैसे लोगों जैसे वातावरण नहीं है, हमारा वातावरण अच्छा है। इस वातावरण में हम 100 गुना फल लाने के लिए हम अपना जीवन बिताए, ताकि हम ईश्वर का राज्य का संदेश को प्राप्त किए हैं। बाकी लोगों को दुनिया के अनुसार जीने का संदेश मिला है, हमें स्वर्ग राज्य पहुंचने के संदेश मिला है। पहुंचना है नहीं है? हेलो, पहुंचना है नहीं है? पहुंचना है, उसके अनुसार जिए। आमीन।